मेरी मैया ने सिर्फ मोए बांधबो सिखायो है, खोलबो ना सिखायो। गलती है गई सखी माफ करियो। कन्हैया ने फिर माखन की मटकी उठाई और सखी के आगे बैठ गए। खावे का प्रेम भरी नजरों से गोपी कहती है, नहीं प्यारे आप ही पालो, अगर आप पालोगे तो हमारी भूख अपने आप शांत हो जाएगी। आप पाओ ना मेरे प्यारे, आप पाओ। कन्हैया इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि खुद को पाना है, नहीं, गोपी इनको पाते हुए देखकर प्रसन्न हो रही है, भूख उसकी मिट रही है, इसलिए कृष्ण उसी के आगे बैठकर उसे चिड़ा चिड़ा के खा रहे हैं। भाभी तैनी बनाए हो का, भाभी दूसरी मटकी उठा लाए, ऐसा लगे जी तो तेरी सास के हाथ को है। क्यों? तुम्हें कैसे पता चली सास के हाथ को है? बोले हमें कछु स्वाद ना आ रहा। क्यों? बोले तेरे हाथन में कछु ज्यादा ही स्वाद है। अब ऐसे भी सही है, जब बड़े बूढ़े नहीं, गलत है, माफ करना। आज की नई नई बहू आती है तो नई नई चीज बनाती है ना साहब, तो उनमें आज के बच्चे को उन्हीं में इंटरेस्ट आता है। लेकिन सच यह है कि जवानी में जो प्रेम भगवान से होता है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, बहुत ज्यादा। क्यों? कि वो पूर्ण समर्पित करता है जीव परमात्मा को। और भैया जो बुढ़ापे में जो प्रेम करता है ना भगवान से, सुन ले पूरी, जो बुढ़ापे में प्रेम करता है ना भगवान से, वो तो होता ही नहीं। पहली बात तो बुढ़ापे में तो प्रेम होता ही नहीं। और बाय द वे अगर एक आध % हो भी जाए तो वो तो उस सड़े हुए गुलाब के फूल की तरह है जो अपना पूरा समय गंवा चुका है और वो किसी के काम आ नहीं सकता। जैसे फूल मुरझा जाए तो किसी काम का नहीं रहता, वैसे जीव का जब बुढ़ापा आ जाए तो वो भी किसी काम का। चाहते हो तेरा जीवन काम का हो तो ये जो जवानी है ना वो खिला हुआ पुष्प है, और जिन जिन की जवानी बाकी है वो अपने खिले हुए पुष्प को गोविंद के चरणों में चढ़ा दो मेरे प्यारे, जिंदगी सवर जाएगी, आनंद आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को इस बात की समझ में आएगी या देर से आएगी पता नहीं, हो सकता है कईयों को ना आए, लेकिन एक बात मैं समझाता हूं आपको। एक फूल जो भगवान के चरणों में चढ़ा, दूसरा फूल अर्थी पे चढ़ा, दोनों फूल एक ही चमन के थे। अब बताओ भाग्य किसका अच्छा? ब्रजये प्रसिद्धिम नवनीत चोरम गोपांगनाना स्थूलपाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज की गोपियां कृष्ण को कहती हैं, चोरों के सरदार हम तुम्हें प्रणाम करती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, श्री कृष्ण क्या चुराते हैं? माखन। कोई वस्तु नहीं चुराते, माखन चुराते हैं। माखन क्या है? ये माखन है प्रेमियों का मन। कृष्ण गोपियों से, ग्वालों से कितना प्रेम करते हैं। जब कन्हैया गैया चरावे जावे है ना, तो कन्हैया गैया चरावे वहीं बीच में बैठ के छाक खावे, वहीं भोजन वहीं करे, ग्वाल मंडली में बैठ के भोजन करे भैया। और ग्वाल मंडली के बीच में बैठ के जब भोजन करे ना, तो एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, कृष्ण अपने लिए पत्तल नहीं लगावे, कृष्ण अपने लिए पत्तल नहीं लगावे, थाली नहीं लगावे, तो बोले चारों तरफ पत्तल लग जाएं और बीच में कन्हैया बैठ जाएं। और जब बीच में बैठ जाएं तो कबू काऊ की पत्थर पेते, कबू काऊ की पत्थर पेते, कबू काऊ की पत्थर पेते, ऐसो अपनो पेट भरे। और सबसे ज्यादा आवे मैया के घर ते, यशोदा के घर ते आवे। ब्रह्मा जी ने देखो ये कैसो ब्रह्म, ये कैसो ब्रह्म है, ऐसो ब्रह्म जो ग्वालन की झूठन खा रहे हो, ये ब्रह्म ठीक नहीं। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई। कई लोगों की मति भ्रमित हो जाती है ना, ऐसा भगवान होते क्या, ऐसे भगवान बोलते हैं क्या, भगवान ऐसे होते हैं, कई लोग बोलते हैं। जब ब्रह्मा नहीं समझ सके तो तू क्या समझेगा बुद्धू?
सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। प्रेम भी है भगवान का, लेकिन कर्महीन क्रियाहीनों को नहीं मिलता भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम उन्हीं को मिलता है जो क्रियाशील होते हैं, कर्मशील होते हैं, जो भगवान से मिलने के लिए कर्म करते रहते हैं। परमात्मा उन्हें अपना प्रेम प्रदान करता है, उन्हें प्रेम देता है। हम लोग सोचे हम अपनी गद्दी पे बैठे रहे और हमें भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान कहेगा आई एम सॉरी, बहुत लाइन में लगे, फूट यहां से। सही है, हाँ या ना? भगवान से प्यार करने के लिए क्रिया कर्म करना होगा, तुम्हें यहाँ आना होगा, उसके लिए आंसू बहाने होंगे, उसके लिए श्रवण लगाने होंगे, उसके लिए राधे राधे बोलना होगा, उसके लिए अरे रुको ना, सारा फ्लो खराब कर देते हो। मेरा गोविंद उसी को मिलेगा जो क्रियाशील है, जो कर्मशील है। उसका कर्म दुनिया के लिए नहीं, भगवान के लिए होना चाहिए। माया कमाने के लिए कर्म है तो आपको माया मिल गई, भगवान नहीं मिला, इसके लिए पश्चाताप मत करो। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रयास किया ही नहीं था। भाई आपने जो प्रयास किया वही तो मिलेगा। पुणे में रहना चाहते थे तो बंबई में कैसे बस जाओगे? पुणे में रहना चाहते हो तो पुणे में ही रह रहे हो। जो लोग बंबई में रहना चाहते हैं वो मुंबई में रह रहे हैं, जो लोग वृंदावन में रहना चाह रहे हैं वो वृंदावन में। जहां तुम्हारा प्रयास था वहीं तो हो। माया पाना चाहते थे, माया मिल गई। माधव को पाने की कोशिश जिन्होंने की उनको माधव मिल गए। तो जिधर तुम्हारी क्रिया है, जिधर तुम्हारा कर्म है, वही तो प्राप्त होगा। कि बोए बीज ममूर के मिल जाएं तुम्हें आम, नहीं मिलेंगे। कांटे बोओगे कांटे मिलेंगे, आम बोओगे आम मिलेंगे, फूल बोओगे फूल मिलेंगे, अन्न बोओगे अन्न मिलेगा, घास बोओगे घास मिलेगी। जो बोओगे वही मिलेगा। भक्ति बो दो हृदय में। ये खेत है हृदय, ये जो हृदय है ना ये खेत है। अब इस पे तुम्हें भक्ति का बीज बोना है या दुष्टपने का बीज बोना है, तुम डिसाइड करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई, ये कोई कैसा ब्रह्म है, परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए गैया बछड़ा चुरा के ले गए, बछड़ा चुरा ले गए ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी बोलो, ब्रह्मा जी चोरी कर रहे हैं बोलो, ये ब्रह्मा चोरी कर रहे हैं बोलो। और हमसे कहते चोरी मत करो। और किसी की नहीं, भगवान की चोरी हो रही बछड़ों की। कन्हैया बोले मैं देख के आऊं बछड़ा ने कौन ले गए हो, इतने पीछे ते आए ग्वाल वाला ने चुरा ले गए। पूरे वन में कन्हैया अकेले जोड़ जोड़ते रोबे लगे, कौन ले गए हो कौन ले गए हो कौन ले गए हो, मैं अकेलो रह गए हो, मैं मैया ते काकूंगो, गैयान के बछड़ा कहाँ गए, मैं उनते काकूंगो, इनकी मैया बाबन ते के तुम्हारे बालक कहाँ गए। ब्रह्मा जी हंसवे लगे, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, बालक अंत ज्यादा रो रहे हो। भगवान ने बोली अच्छा ये आपका प्रोग्राम है। अल्लाह ब्रह्मपन देखना चाहे तो ले ब्रह्म बनू में हवाल। जितने बछड़ा चोरी वह कन्हैया उतने बछड़ा बन गए, जितने ग्वाल चोरी वह कन्हैया उतने ग्वाल बन गए। और ब्रज में ना कहा हुआ पता चली, चेंटी हुआ ना पता चली कि गैया के बछड़ा चोरी है गए, इनके ग्वाल चोरी है, कहा हुआ ना पता चली। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सब यही गा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कुछ दिन बाद प्लानिंग हुई कि चलो देख के तो आऊं ब्रज में हो क्या रहा है। ब्रज में तो सब जस्ट का तस चल रहा है, कोई फर्क नहीं। अरे ये क्या हुआ, उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल ये तो यहाँ मौजूद है। अपने ब्रह्मलोक में गए, वहां जाके देखा बछड़े बंधे हुए हैं, ग्वाल वाले रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ब्रज में जाएं तो जस का तस, ब्रह्मलोक में जाएं तो वैसे ही। अब ये ब्रज में आए, कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा बन गए। ऐ सुनो, आजकल आर्टिफिशियल बहुत घूम रहे, मैं थोड़ा अर्जेंट काम है मेरा, थोड़ा बिजी हूं मैं, ध्यान रखना कोई आर्टिफिशियल अंदर ना आ जाए। कोई न माने तो ढक्के दे के भी काम चलाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। झट बैठ गए जाके। ब्रह्मा जी वैसे ही परेशान होके आए थे, अपसेट थे, अपसेट थे कि भी इतने यहां उतने वहां कैसे। अब जैसे अंदर जाने लगे, हु आर यू, हु आर यू, कौन हो आप। ब्रह्मा, तुम्हारे घर में कोई तुमसे पूछे कैसे कौन हो। ब्रह्मा जी क्या पूछ रहे हो, बोले पूछ नहीं रहे, से बताओ कौन है आप। अरे भोले बाबा की भांग छाने आए हो का, देख रहे हो नाम है ब्रह्मा, बहुत घूम रहे हैं आप जैसे। आपका सेवक कह दे आपसे बहुत घूम रहे हैं आप जैसे तो कैसा लगेगा। 10,000 वाट का करंट लगा ब्रह्मा जी को। हम
हम जैसे, हम कौन है? नहीं बोले आप जैसे बहुत हैं, जाओ, नहीं तो हमारे सरकार ने कहा धक्के से भी काम चला सकते। सरकार कौन है अंदर? बोले अंदर बैठे, कोई बैठा है? बोले हाँ। तो जाके कहो नकली ब्रह्मा दर्शन करना चाहता है। दूसरे से बोला आ गए, लौट आए वहीं, असली बनने चले थे, नकली कहीं के। ब्रह्मा जी ने कहा बिजी हैं, थोड़ी देर 1 सेकंड दर्शन करना है। बोले ठीक है, पूछ के आते। द्वारपाल अंदर गए, बोले जी नकली आए हैं आपके, 1 सेकंड। बोले ठीक है, टाइम तो नहीं है, फिर भी बुलाओ। हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, लंबी डंडौत की। आप ही का बनाया हुआ ब्रह्मा और मुझे भ्रमित हो गई, मेरी मति भ्रमित हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान बोले तक नहीं, और बहुत क्रोध आया। क्यों? कि इसने मेरे प्राण प्यारे ब्रजवासियों को 1 साल तक मुझसे दूर रखा, छोड़ के चल दिए ब्रह्मलोक। रख अपना ब्रह्मलोक जिसका अभिमान तुम करते हो। भगवान को न ब्रह्मा प्यारा है न कोई और प्यारा है। भगवान को अगर सबसे ज्यादा प्रिय है तो सिर्फ अपना भक्त प्रिय है, अपना प्रेमी प्रिय है। इसलिए कभी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, इसलिए कभी ब्रह्मा विष्णु बनने की कोशिश मत करो, देवता बनने की कोशिश मत करो। अगर कोशिश करनी है ना मेरे भाई, तो सिर्फ भगवान का प्रेमी बनने की कोशिश करो, भगवान का भक्त बनने की कोशिश करो। जब तुम भक्त बन जाओगे तो मेरा यकीन ऐसा कहता है कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। सब ब्रजवासी कृष्ण की बाहों में लिपट गए। कृष्णा, कौन सा अपराध था जिससे हमें तुमसे दूर होना पड़ा? अरे बोले तुम्हारा अपराध ना हो या ब्रह्मा को अपराध जगो, आओ हमारे संग चलो। और सब ब्रजवासियों को लेके श्री कृष्ण ब्रज में आ गए, और ब्रज में फिर वही आनंद, फिर वही करुणा, फिर वही प्रेम का सागर अनंत हो गया। क्या हो गया? प्रेम जब अनंत हो